सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बद्र में जो अल्लाह की मदद आई 5000 फरिश्तों की, वो ऐसे मुसलमानों की मदद नहीं आई थी जो रोटी टुकड़े और कपड़े के नाम पर बिक जाते हों। ना, मेरा रब जिन सहाबा की मदद के लिए 5000 फरिश्ते नाजिल किया था वो कौन थे जानते हैं आप? मैं अभी मुसलसल कई दिनों से एक ही वाक़या पढ़ रहा हूँ। जब जब पढ़ता हूँ मेरी आंखें भीगती हैं। जब जब पढ़ रहा हूँ, ऐ नबी पाक, कौन सी फ़ौज आपने जमा कर ली थी? कौन सी फ़ौज थी ये सहाबा की जो फ़ौज थी। मैं आज आपको बताऊँगा तो आपको भी दिल मचलने लगेगा मेरे अजीज़। जिसका ज़मीर बेदार है वो ज़रूर कपकपी महसूस करेगा। एक वक्त ऐसा आया है मेरे नबी के सहाबा पर, 550 सहाबा मिल कर के खंदक खोद रहे हैं जंग खंदक के मौके पर, और ख़ुद मेरे आका भी खोद रहे हैं। मट्टी उठा रहे हैं, टोकरियों में पत्थर उठा रहे हैं और ले जा रहे हैं, फेंक रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। खाने के लिए क्या था इनके पास? पूरा दिन गुजर जाता, खाने की कोई चीज़ नहीं। और उधर जो लश्कर आया था, 25,000 का लश्कर आया है मुशरिकीन का, या 10,000 से ज़्यादा का लश्कर आया है। और वो लश्कर ऐसा लश्कर काफिरों का जिनके पास माल दौलत, अजब अजब किस्म के फल, और जब रात को वो चूल्हे लगाते थे और गोश्त भूनते थे तो उनके गोश्त के भूनने की खुशबुएं इधर भी आती थी सहाबा के पास। और ये निहत्ते सहाबा जो चंद हज़ार की तादाद में थे, मेरे नबी के साथ खड़े थे। भूख की वजह से पेट पीठ से लग रहा था। हर सहाबी के पेट पर पत्थर बंधा हुआ था और मेरे नबी के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। उधर रोटियां बुनी जा रही थी, तंदूर में रोटियां बनाई जा रही, गोश्त तंदूर पर रखा जा रहा है, बकरे भून करके खाए जा रहे हैं। मुझे बताओ, मैंने तारीख की किताब उठा करके देखी, आंखें भीगे ना तो मेरे अजीज़ों सच बताओ, एक भी सहाबी ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह उधर से जा करके एक रोटी मांग करके ले आ जाए। एक सहाबी ने मेरे नबी से बेवफाई नहीं की। 1000 सहाबा में से एक सहाबी ने भी, हुजूर सोए हैं, चलो रात के वक्त काफिरों से हाथ मिल लेते हैं, एक रोटी तो ले आए। नहीं, खाने का अंदाज सहाबा का ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक खजूर चूस करके देते। 10 सहाबा एक खजूर पर गुजारा कर रहे हैं। 10 सहाबा के पास एक खजूर की गुठली है और मुशरिकीन के पास तरह तरह के खाने हैं। एक सहाबी ने भी रात को उठ करके मेरे आका के सोते हुए भी जा करके कहा, ऐ मुशरिकीन थोड़ा खाना दे दो, बोटियां तुम्हारे पास है, रोटियां तुम्हारे पास नहीं। मेरे अजीज, ये बिकने वाले लोग नहीं थे। तभी तो रब ताला ने कुरान में फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इस जमात से राजी हो गया, अल्लाह से ये राजी हैं, अल्लाह इनसे राजी हो गया। अल्लाह की मदद यूं ही आती है। आज हालात ये हैं, यहाँ मुसलमान टोपी वाले, दाढ़ी वाले, कुफार और मुशरिकीन की गोद में बैठे उनकी जय जय कर रहे हैं। अभी इलेक्शन आएगा तो देखना कि कौन किसकी पार्टी में कितने लोग हैं। तुम्हारी दाढ़ियाँ, तुम्हारी टोपियाँ महज दिखावे की हो जाएंगी। जब तुम्हारे सीने के अंदर इस्लाम नहीं आ सका तो फिर तुम्हारे ज़ाहिरी इस्लाम से अल्लाह की कोई मदद नहीं आने वाली है। एक बात याद रख लें, एक आम इंसान की तरह जियोगे, बस दुनिया से वैसे ही चले जाओगे। क़यामत के दिन मेरी ये बात याद आएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस्लाम भी कह दे कि मैं इसे ना पहचानता हूँ, ना मैं इसे जानता हूँ। इसलिए कि दुनिया में कभी ये मुझे अपने घर में आने नहीं दिया, अपने बच्चों पे आने नहीं दिया, अपनी बीवी पे आने नहीं दिया, तो मैं आज इसको नहीं पहचानता हूँ। सच बताओ ऐ नौजवानों,
اگر تم مسلمان ہو تو پھر اسلام کو اپنے گھر میں آنے کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کو اپنی چوکھٹ سے باہر کیوں بھگاتے ہو؟ اگر تم سچے مسلمان ہو تو اپنی بیویوں پہ اسلام آنے کیوں نہیں دیتے؟ اسلام کو کیوں اپنے گھروں سے باہر بھیجتے ہو؟ کیا ہم اسلام کے ساتھ یہ ناانصافی کا سلوک نہیں کر رہے ہیں؟ اگر تم سچے مسلمان ہو تو ان نوجوانوں کے چہروں پر اسلام کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ کیوں چھیل کر کے گٹروں میں بہا دیتے ہو؟ تمہیں دشمنی ہے اسلام سے؟ عمل تو یہی بتا رہا ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کو اسلام سے محبت کرتے ہو تو ان کے ہاتھوں میں اسلام کیوں نہیں آنے دیتے؟ قرآن کیوں نہیں آنے دیتے؟ کہیں تو ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، خیرت نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لیکن جب تمہارا دل اور تمہاری نگاہیں اسلام میں آنا ہی نہیں چاہتی تو یہ لا الہ کا بھی کوئی حاصل نہیں ہوگا۔